मेरे प्यारे दोस्तों, आज सुबह के 6 बज गए हैं और आप सुनना शुरू कर दिए हैं कार्तिकेय इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। ठीक है ना। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की एक नई सीरीज के साथ हम स्टार्ट हुए हैं। तो ये हमारे गृह मंत्री हैं, मोटा भाई। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और ये हमारे पीएम हैं। ठीक है ना। इसमें यार राष्ट्रपति को कोई नहीं दिया। ये हमारे सुषमा स्वराज जी वित्त मंत्री। ये हमारे कौन है बताइए, और ये दोनों कौन है, दोनों को बताइए आप लोग। चलो अनुच्छेद 73 से बात करते हैं। 72 में क्या था बताइए, राष्ट्रपति का क्षमादान था। वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, वहीं खत्म हुआ था। चलो 73 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आज का मोटिवेशनल कोड नहीं बताया गया था। आज का मोटिवेशनल कोड है कि चलो आज की मोटिवेशनल कोड ही आपको सुनाई देते हैं, एक बढ़िया सी शायरी कि वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, वक्त ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। समझ रहे ना, बाकी जो आपको ठीक लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ मतलब जानती हो, मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वाली बात आ गए भैया। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद का आलेख उल्लेख। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद, उसके बाद पीएम का वास्तविक शक्ति का मुखिया। पीएम क्या है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। पीएम कौन होता है, मोदी सरकार इस समय है। एक लड़के से पूछा गया था यूट्यूब पर कि आज इस समय सरकार किसकी है, तो बता रहा था मोदी सरकार की है। मतलब इतने एक्टिव उससे बता रहा था। चलो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। पीएम वास्तविक शक्ति सरकार का मुखिया। पीएम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अनुच्छेद 352 कैबिनेट 44वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 352 3 कैबिनेट 44वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 352 कैबिनेट 44वां संविधान संशोधन। तो 352। अब एक क्वेश्चन आप बताइए, जब 352 ये लगता है राष्ट्रपति शासन, तो उस समय मौलिक अधिकार में ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिसको छोड़कर सभी निरस्त कर दिए जाते हैं? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके अलावा, चलो याद रखना, 20 और 21। 20 में क्या है ये बताइए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अलावा सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट इसमें मतलब वो किया गया। कैबिनेट राज्य उपमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। कौन सा ये होगा, 44वां संविधान संशोधन। एक बार राष्ट्रपति कर सकता है, दोबारा जुतिया के उनसे करा दिया जाएगा काम। 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। चलो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, एक अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री क्या है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो हमारा प्रधानमंत्री है। जैसे इस समय मोदी जी हैं। कितने सीट पाए थे बताइए लोकसभा में, टोटल कितनी सीटें थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। मोदी सरकार की कितनी सीटें, 400 पार की बात कर रहे थे, 200 कितना आया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर वो राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर सदन में बहुमत पाना होगा। अच्छा, ये भी है, बहुत बढ़िया यार। देखो, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इधर मोदी जी हैं, दोनों लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब बीच में हमारा ये इंडियन आर्मी। चलो 75 का 1 का ए,
इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने भी राज्य हैं उसमें लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15% हमारे मंत्रिपरिषद में होने। ये कौन सा संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन। लेकिन दिल्ली में क्या है? 10%। दिल्ली में किसी का कितना है? 10%। 75 का 1B, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी भी सदन का राज्य सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, अपनी निर्धारित की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदवावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि के समाप्ति के कहाँ गया ये पूर्व संसद को किसी सदन के लिए निर्वाचित लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाने की भी अर्हता होगा। दल बदल आरोप। अब बताइए कि दल बदल किस अनुसूची में है? दल बदल किस अनुसूची में? टोटल 12 अनुसूचियाँ थी, याद रखो। बताओ, दल बदल आ गया ना। दल बदल किस अनुसूची में है? जल्दी बताओ। दल बदल 10 में है। 11 में क्या है? पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका। तो 9 में क्या है? 9 में क्या है? बताइए जल्दी। 9वीं अनुसूची में क्या? भूमि सुधार। और 8 में क्या है? 8 में क्या है? बताइए जल्दी से। 8 में भाषा। 7 में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। तो पहले में क्या है? पहले में है संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र। दूसरे में क्या है? पैसा। तीसरे में क्या है? पद, पेंशन वगैरह वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 75 का 2, 75 का 3, 75 का 4, 75 का 5। चलो 75 का 2 क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शपथ राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसका? प्रधानमंत्री का। चलो ये है। मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी। पीएम दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे। अभी प्रशांत प्रज्वल वाला केस उठा था, वो शायद देवगौड़ा का ही नाती था का, हमें लग रहा। हाँ नाती था ससुरा। देखिए ऐसी तैसी अगर मिल जाए तो उसका गला घोंट दूँ। सदन का नेता लीडर ऑफ हाउस, राज्यसभा के सदस्य। मतलब कि पीएम बनने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के भी सदस्य हो। 75 के 6 में क्या है? वेतन और भत्ते। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसके पहले कौन होगा? पीएम। इसके पहले कौन होगा? प्रेसिडेंट। याद आ रहा है सब? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री का सदस्य मंत्रालय का नेतृत्व करता है। राज्य मंत्री क्या करेगा? कनिष्ठ मंत्री जो मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। राज्य मंत्री MOS। उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है और आमतौर पर मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। इतना इम्पोर्टेंट है भाई ना कि ये क्वेश्चन आर्टिकल 76 और CAG 148 समझ रहे हो ना? ये दोनों आर्टिकल इतनी बार पूछे गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये भी शर्मा गया है आर्टिकल 76 भैया कितनी बार पूछोगे, कितनी बार आखिर पूछोगे? हर बार हम ही को पूछ लेते हो। तो याद रखना भाग 5 76 महान्यायवादी और CAG 148 बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछो मत। सर्वप्रथम और सर्वसम्मुख विधि अधिकारी है।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है उसके लिए योग्य, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उतनी योग्यता हो तब अब न्यायाधीश महान्यायवादी चुने जाएंगे। कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। वेतन और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। वाह, इसको क्या बोलते हैं? एजी जनरल, अटॉर्नी जनरल। गवर्नमेंट भारत सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है क्योंकि मनोनीत किया जाता है। और जो मनोनीत कहते हैं तो वही जान लो, बिना पेंदी का लोटा, जब भी लात मारेंगे धड़ा गिर पड़ेंगे। एजी को किसी निजी कानूनी अभ्यास में वंचित नहीं किया जा गया है। प्रथम न्यायवादी एमसी। वर्तमान कौन है? वेंकटमणि। वर्तमान कौन है न्यायाधीश? वेंकटमणि है। कमेंट बॉक्स में बताइए, वेंकटमणि। चलो, राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी कर्तव्य कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देगा। महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल। भारत में महान्यायवादी के बाद दूसरे सबसे उच्च पद वाले विधि अधिकारी। सॉलिसिटर जनरल विधि अधिकारी अधिनियम 1968 के तहत एक वैधानिक पद। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। अधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। अनुच्छेद 165। भैया ये बार पूछा है। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। और 76 में क्या है? एजी। 148 में क्या है? सीएजी। याद रहेगा ना? 175 में महाधिवक्ता और एजी किस में है? 1, 2, 3। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य के किसी अधिवक्ता महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की मतलब वो रखता हो। महाधिवक्ता का देखो याद रखना, महाधिवक्ता कौन करेगा? राज्यपाल। और महान्यायवादी कौन वो मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। वो किस में है? 76 या किस में गया? 165। महाधिक्का का कर्तव्य, महाधिवक्ता वही कुल मिला है, का कर्तव्य कानूनी मामले पर राज्य सरकार की सलाह देगा। और ये महाधिवक्ता राज्यपाल की मर्जी तक पद का रहेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। वह सरकार का पूर्णकालिक सलाह नहीं करेगा, भैया उसे निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जाएगा। चलो आगे।